Biology, Chapter 3, Plant and Animal Tissues. Many similar cells lying side by side work together as a team to perform the same function. तो बहुत सारा सिमिलर सेल्स जो है साइड बाय साइड रहता है और वो एक टीम का तरह काम करता है. A group of such groups are called tissues. तो एक चीज़ याद रखना, a group of cell, बहुत सारा सेल जब एक साथ कंबाइंड होकर एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करता है उसी को हम लोग टिश्यू बोलते हैं. फिर अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स एन ऑर्गन एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स अ टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स एन ऑर्गन एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम. और कुछ ऑर्गन सिस्टम एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स कंप्लीट ह्यूमन बीइंग या फिर अ कंप्लीट प्लांट. तो यहाँ पे टिश्यू का डेफिनेशन है, अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन. तो टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है. मोस्ट प्लांट एंड एनिमल पोजेस अ टिश्यू सिस्टम. द ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल हैज़ एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग द स्किन. तो हम लोग के स्किन जो है एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ रहता है. द मस्कुलर टिश्यू मेड अप ऑफ मसल सेल्स. The muscular tissue made up of muscle cells. एक मिनट. हाँ, तो the human body for example has epithelial tissue covering the skin. The muscular tissue made up of muscle cells which by contraction brings about movement. In plant, the conductive tissue conducts water upward from the soil to the aerial part of the aerial part and food prepared from the leaves to the lower part. तो टिश्यू का अलग अलग काम होता है, अलग अलग टिश्यू जो है अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है. फिर रिलेशनशिप बिटवीन टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. तो ये तो बता दिए, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स अ टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स एन ऑर्गन एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग या फिर कंप्लीट प्लांट. तो इसकी के बारे में यहाँ दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना और याद करना. फिर प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसमें सेल कैन मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स. एंड परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग एंड स्पेशलाइज सेल परमानेंट टिश्यू है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम found at all growing parts of plant such as the tip of root, stem and branches, also present between the bark and wood of the trees where it leads to growth in diameter of the stem. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, न्यू सेल को प्रोड्यूस करता है. तो टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द शूट, ब्रांचेस वहाँ पे होता है और बिटवीन द बार्क्स एंड वुड द ट्रीज भी होता है जो डायमीटर में इंक्रीज होता है. चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो क्या होता है? सेल्स आर स्मॉल, उसका सेल्स स्मॉल होता है. सेल्स आर यूजली क्यूबिकल, सेल वॉल इज थिन, न्यूक्लियर आर लार्ज. तो ये सब चीफ कैरेक्टरिस्टिक याद करना. और भी है यहाँ पे, जैसा वैक्यूल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, cells tightly packed with almost no intercellular space. The cells actively divide, adding new cells to the plant. The new cells thus produce a transform into a mature permanent tissue. The meristematic tissue can be classified into two categories. एक एपिकल मेरिस्टम है और एक लैटरल मेरिस्टम है. तो फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है, ये दोनों का डेफिनेशन याद करना है. फिर नीचे है परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल विच हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. परमानेंट टिश्यू में सेल डिवाइड नहीं होता, जो दे टेक अ परमानेंट शेप टू परफॉर्म सम परमानेंट फंक्शन.
They may be living nucleus present or dead nucleus absent. According to the function performed, the permanent tissue are of three types. एक होता प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू, सपोर्टिंग एंड कंडक्टिंग. तो परमानेंट टिश्यू जो है फंक्शन के हिसाब से तीन टाइप्स में डिवाइड है, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग एंड कंडक्टिंग. तो प्रोटेक्टिव, उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, द सेल विथ थिक वॉल found on the surface of root, stem and leaves. और कुछ एग्जाम्पल दिया है. The supporting tissue are of several types. The three most important are, तो सपोर्टिंग टिश्यू देखो यहाँ पे बहुत सारा पार्ट्स है. पहले तो यहाँ दिया हुआ है कि प्लांट का जो टिश्यू होता है वो दो तरह का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक, एक यहाँ जैसे दिया हुआ है दो टाइप्स है. प्लांट टिश्यू जो है दो टाइप्स में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर परमानेंट टिश्यू का यहाँ पे डिवीज़न दिया हुआ है. परमानेंट टिश्यू जो है प्रोटेक्टिव होता है, सपोर्टिंग होता है, कंडक्टिंग होता है. फिर सपोर्टिंग जो है, सपोर्टिंग टिश्यू जो है वो भी कई टाइप्स का होता है. वो तीन टाइप का यहाँ पे, तीन टाइप्स का सपोर्टिंग टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. फिर पैरेन्काइमा का कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज थिन वॉल्ड सेल, ओवल, सर्कुलर और पॉलीगोनल इन शेप होता है पैरेन्काइमा. यूजली अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट. तो ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक याद करना, ये पैरेन्काइमा का है. इसी तरह फिर जो है इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर भी कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है पैरेन्काइमा सेल का. फिर कोलेनकाइमा है, तो उसका जो है किस टाइप का सेल से बना हुआ रहता है, मेड अप ऑफ द सेल विच आर एलोंगेटेड एंड द सेल वॉल इज थिकन एट द कॉर्नर. तो फिर स्क्लेरेन्काइमा नीचे है, composed of long narrow cell which have become dead. These cells develop very thick wall due to deposition of lignin. तो ये सब जो है तीन तरह का पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है. फिर कंडक्टिंग टिश्यू, तो कंडक्टिंग टिश्यू जो है दो तरह का होता है. कंडक्टिंग टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यू. तो दो तरह का कंडक्टिंग टिश्यू है, दो टाइप्स, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है. द जाइलम एंड फ्लोएम आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू. तो जाइलम का एक अलग फंक्शन है, फ्लोएम का अलग फंक्शन है. जाइलम सेल्स आर elongated एंड थिक वॉल्ड. दीज सेल्स आर समवॉट इन फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेज, ट्यूब का तरह रहता है. तो जाइलम क्या होता है, वाटर को कंडक्ट करता है. जाइलम जो है रूट से वाटर को अब्जॉर्ब करता है और उसको प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है. तो जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर को अब्जॉर्ब करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को पहुंचाता है लीव्स में और फिर दूसरा पार्ट्स में. द जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्रैचेट्स एंड वेसल्स collectively called tertiary element, xylem parenchyma and xylem fiber. फिर ये सब का डेफिनेशन दिया हुआ है. ट्रैचेट्स किसको बोलते हैं, फिर जाइलम वेसल और फिर जो है जाइलम पैरेन्काइमा. तो ये सब पार्ट्स का डेफिनेशन याद करना. अगर पूछेगा व्हाट डिफाइन जाइलम पैरेन्काइमा और ट्रैचेट्स या फिर जाइलम वेसल्स, तो ये सब पूरा लिखना पड़ेगा. और नीचे में डायग्राम भी दिया है, द वैरायटी ऑफ शेप्स ऑफ ट्रैचेट्स, जाइलम एलिमेंट. तो ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन इसका ये सब जो है डेफिनेशन याद रखना है. फिर जाइलम फाइबर आर मेड अप ऑफ डेड स्क्लेरेन्काइमा सेल. दे आर थिक वॉल्ड लॉन्ग नैरो सेल विथ tapering end. The main function is to provide mechanical support to the plant. तो फंक्शन भी याद रखना है. जाइलम फाइबर का फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. फिर फ्लोएम है, फ्लोएम जो है फूड कैरी करता है. जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है फूड ट्रांसपोर्ट करता है. तो जाइलम वेसल्स जो है एक डायरेक्शन में वाटर ट्रांसफ़र करता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउन टू अप, नीचे से वाटर को अब्जॉर्ब करता है रूट से और अपवर्ड डायरेक्शन में वो ट्रांसफ़र करता है.
लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, फूड जो लीव्स में प्रिपेयर्ड होता है वो हर डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करता है, नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है। फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सीफ ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फिर ये सबका नीचे में डेफिनेशन दिया हुआ है। सीफ ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो ये सबका डेफिनेशन याद रखना है। The above two tissues, xylem and phloem, are also termed complex tissue, being made of more than one type of cell working together as a unit. तो जाइलम और फ्लोएम जो है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ रहता है और वो टुगेदर वर्क करता है एज अ यूनिट। समरी ऑफ प्लांट टिश्यू। अब यहाँ पे समरी दे दिया है, ये समरी चार्ट याद करना तो उसका पार्ट्स इजीली याद हो जाएगा। जैसे प्लांट टिश्यू है जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। फिर जो है परमानेंट टिश्यू तीन टाइप्स में डिवाइड है, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव एंड कंडक्टिव। फिर सपोर्टिव जो है तुम्हारा तीन टाइप्स में डिवाइड है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और फिर कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है वो दो तरह का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ जैसे दे दिया जाइलम वाटर कंडक्टिंग ट्रैचेट्स, वो वाटर कंडक्ट करता है, फ्लोएम जो है फूड कंडक्ट करता है।